बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निबाह हमसे, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय साथ में। हमारे काव्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा एवं मन का मार्मिक वर्णन किया है। श्रद्धा मन के साथ गीत में होता है बीती विभावरी जागरी जागरी। श्रद्धा मन के साथ साथ गीत का भी वर्णन किया है। 2 पाठ लिखा है उन्होंने। पूछ लिया जाता है कि जयशंकर मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रतिभा थे, श्रेष्ठ कवि थे, श्रेष्ठ साहित्यकार थे, कुछ भी कह सकते हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रतिभा थे। द्विवेदी युग की स्थूल मतलब बड़ा विशालकाय, स्थूल और इत्यात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही नाटककार एवं साहित्यकार भी थे, मतलब कहानीकार भी थे। प्रसाद जी क्या होता है आगे। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में ही इनके पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा का क्रम शीघ्र ही टूट गया। गृह के व्यापार को संभालने के लिए इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युगस्ट्रा कवि मतलब साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। क्या रहा कि परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवन से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युगस्त्राष्टा कवि साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। रचना का सुमन अर्पित करता रहा कह सकते हैं आप। 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग क्या था, जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पट्टा छेप कर गया। मतलब 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई जर्जर रोग के कारण। ठीक है। चित्राधार, यहाँ से आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल सकते हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी आदि प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कामायनी हिंदी काव्य का गौरव ग्रंथ है। राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी आदि उनके उत्कृष्ट नाटक हैं। अनेक कहानी संग्रह, कई उपन्यास तथा निबंधों की रचना करके प्रसाद जी ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा का प्रसाद हिंदी को प्रदान किया। प्रसाद जी का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवीय रहा। उसमें आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा है। ये जीवन की चिरंतन समस्याओं का कोई चिरंतन माननीय समाधान खोजना चाहते थे। क्या चाहते थे ये जीवन की चिरंतन समस्याओं का कोई चिरंतन माननीय समाधान खोजना चाहते थे। इच्छा और ज्ञान क्रिया का सामंजस्य ही उच्च मानवता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य ही उच्च मानवता है। उसी की प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने की है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह समन्वय ही भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है
और कामायनी के माध्यम से यही संदेश प्रसाद जी ने संपूर्ण मानवता को दिया है। कामायनी में क्या लिखा है जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा मनु के बारे में। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में ही संकोच और झिझक होते हुए भी कहने को आकुल चेतना के दर्शन होते हैं। चित्राधार में प्रकृति की रमणीयता और माधुर्य पर मुग्ध हैं। चित्राधार में इन्होंने प्रकृति पर लिखा है। प्रेम पथिक में प्रकृति की पृष्ठभूमि में कवि हृदय में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव जगाता है। प्रेम पथिक में पृष्ठभूमि कवि हृदय में मानव, ठीक है, मानव के हृदय में सौंदर्य की प्रतिभा को जगाता है प्रेम पथिक काव्य में। इनकी कविता में माधुर्य तथा पद लालित्य भरा है। क्या भरा है इनकी कविता में? माधुर्य तथा पद लालित्य। माधुर्य पक्ष की ओर स्वभावतः इनकी प्रवृत्ति होने से रहस्य भावना में भी वही संयोग वियोग वाली भावनाएं व्यक्त हुई। आंसू प्रसाद जी का उत्कृष्ट गंभीर विशुद्ध मानवीय विरह काव्य है जो प्रेम के स्वर्गीय रूप का प्रभाव छोड़ता है। इसलिए कुछ लोग इसे आध्यात्मिक विरह का काव्य मानने का आग्रह करते हैं। कामायनी प्रसाद काव्य की सिद्धावस्था है। उनकी काव्य साधना का पूर्ण परिपाक है। कवि ने मन और श्रद्धा के बहाने पुरुष और नारी के शाश्वत स्वरूप एवं मानव के मूल मनोभावों का काव्यगत चित्र अंकित किया है। काव्य दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी कामायनी निश्चय ही आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक रचना है। प्रसाद जी छायावाद कवि थे। प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य का प्रधान विषय है। मानवीय संवेदना उसका प्राण है। प्रकृति को सचेतन अनुभव करते हुए उसके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने सर्वत्र किया है। यही उनका रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं है, वह भाव सौंदर्य से संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं है, वह भाव सौंदर्य से संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। यानी कोई साधना पूजा का नहीं है, प्रकृति का रहस्यवाद है। अनुभूति की तीव्रता, वेदना, कल्पना, प्रवणता आदि का प्रसाद काव्य की कतिपय अन्य विशेषताएं हैं। अन्य विशेषता क्या है? अनुभूति की तीव्रता, वेदना, कल्पना, प्रवणता आदि, ठीक है। प्रसाद के काव्य की कतिपय अन्य विशेषताएं हैं। प्रसाद जी ने काव्य भाषा के क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थित किया है। द्विवेदी युग की अभिधा प्रधान भाषा और इतिवृत्तात्मक शैली के स्थान पर प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया है। द्विवेदी युग की अभिधा प्रधान भाषा इतिवृत्तात्मक शैली के स्थान पर प्रसाद जी ने क्या उपयोग किया है? भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का उपयोग किया है। भाव के अनुकूल चित्र की जो उपमम मतलब चित्र के अनुसार उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता है। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य है और क्या है? ध्वन्यात्मकता है, ध्वनि से युक्त जो होता है। चित्रात्मक भाषा में संगीतमय चित्र अंकित किए गए हैं, ठीक है। चित्रात्मक जो भाषा है उसमें संगीतमय चित्र अंकित किए गए हैं। संगीत के अनुसार चित्र आपको दिखाई देंगे। चित्रात्मक भाषा में आपको संगीतमय चित्र दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे बीती विभावरी जागरी जागरी खग कुल 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 सा बोल रहा। प्रसाद जी ने प्रबंध तथा गीत काव्य दोनों रूपों में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचना की है।
प्रसाद जी ने क्या किया है, प्रबंध तथा गीति काव्य दोनों रूपों में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचना की है। लहर, झरना आदि इनकी मुक्तक काव्य रचनाएं हैं। प्रबंध काव्यों में कामायनी जैसा रत्न इन्होंने दिया है। प्रबंध काव्य क्या है इनका, कामायनी है। लहर झरना क्या है, मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य क्या होता है, जो मुक्तक छंद के अनुसार दिया जाता है, छंद बंधन से मुक्त होता है उसे मुक्तक छंद कहते हैं, और जो छंद बंधन से मुक्त होता है उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। तो मुक्तक काव्य में क्या है, झरना, लहर आदि उनकी मुक्तक काव्य हैं। और प्रबंध काव्य में कामायनी है। प्रबंध का मतलब आप लोग समझेंगे, प्रबंध का मतलब होता है कामायनी जैसे सुंदर सुशील रचना के लिए प्रबंध का यूज किया गया है। ठीक है, तो प्रबंध काव्य में कामायनी जैसा रत्न इन्होंने दिया है। प्रसाद जी का काव्य अलंकारों की सृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। अलंकार के दृष्टि से क्या है, अत्यंत समृद्ध है। प्रायः सदृश्य मूलक अर्थ अलंकारों में ही प्रसाद जी की वृत्ति अधिक रमी है। परंपरागत अलंकारों को ग्रहण करते हुए भी प्रसाद जी ने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की है। उपमानों का मतलब, जैसे उपमे में उपमान की उपमा की जाए, वहाँ उपमान अलंकार यानी उपमा का उपयोग करके, उपमान अलंकार का, उपमा अलंकार का उपयोग करके उन्होंने प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है, परंपरागत अलंकारों को ग्रहण करते हुए प्रसाद जी ने उपमा अलंकारों का नवीन प्रयोग किया है। अमूर्त उपमान विधान उनकी विशेषता है। अमूर्त उपमान विधान उनकी विशेषता है। उपमान उनकी क्या है, विशेषता है। मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्य जैसे पाश्चात्य प्रभाव से ग्रहित आधुनिक अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग प्रसाद जी ने की रचनाओं में मिलते हैं। मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्य, विपर्य, पर्यावाची, विपर्यावाची जैसे पाश्चात्य प्रभाव से गृहीत आधुनिक अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग प्रसाद जी की रचनाओं में मिलते हैं। विविध छंदों का प्रयोग, विभिन्न विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग और नवीन छंदों की उद्भावना भी प्रसाद जी ने की है। नवीन छंद जैसे मुक्तक छंद और छंद नवीन बनाए गए हैं। वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव संपन्न है। क्या है, वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव संपन्न है। धन्यवाद।